कभी सोचा है एक कागज का टुकड़ा कैसे हमें वक्त और दूरियों के पार ले जा सकता है? उस कागज की खुशबू, स्याही का एहसास और किसी के आने का वो इंतजार। आज हम उसी जादू को फिर से जिएंगे और एक चिट्ठी के सहारे जयपुर की गलियों की सैर करेंगे। और देखिए, कहानी शुरू होती है इन प्यारे से शब्दों से। ये एक पुरानी हिंदी की किताब से ली गई एक बच्चे की चिट्ठी है। पर यह सिर्फ एक सादर प्रणाम नहीं है। ये तो एक दरवाज़ा है जो एक कहानी, एक सफ़र और ढेर सारी भावनाओं की दुनिया में खुलता है। तो वही हर चिट्ठी की अपनी एक कहानी होती है ना? और इस वाली की कहानी वो शुरू होती है जयपुर से। चलिए पता लगाते हैं कि इसे लिखा किसने और क्यों। तो ये है अमर, एक स्टूडेंट है जो अपने स्कूल ट्रिप पर जयपुर गए हैं और जाहिर है इतने एक्साइटेड हैं कि अपने सारे एक्सपीरियंस सब कुछ अपने पिताजी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये चिट्ठी समझिए जयपुर की कहानी है, अमर की नज़रों से और सीधे दिल से लिखी हुई। तो फिर देर किस बात की? चलिए खोलते हैं ये लिफाफा और देखते हैं कि अमर के शब्दों में ये पिंक सिटी, ये जयपुर आखिर कैसा दिखता है। वाह, अमर का दिन तो एडवेंचर से भरपूर था। सबसे पहले वो पहुंचे हवा महल। सोचिए जरा, 953 खिड़कियां। जरूर हैरान रह गए होंगे। फिर गए जंतर मंतर, जहां पुराने जमाने की एस्ट्रोनॉमी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। इसके बाद रामनिवास बाग में राजाओं के पुराने हथियार और पोशाकें देखीं। और दिन का अंत हुआ शहर से थोड़ी दूर शानदार आमेर के किले पर। और आमेर किले के अंदर तो जैसे एक अलग ही दुनिया थी। शीश महल की चमक, हजारों लाखों शीशों से सजी दीवारें, ऐसा लग रहा होगा मानो किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। और वहीं पास में शिला देवी का मंदिर भी था, जहां की शांति ने यकीनन उनके मन को सुकून दिया होगा। लेकिन जयपुर का सफर सिर्फ देखने की जगहों तक ही सीमित नहीं है। अरे भाई, ये तो ज़बान के लिए भी एक दावत है और अमर ने इस दावत का पूरा पूरा मजा लिया। तो दिन भर घूमने फिरने की थकान के बाद शाम सजी थी कल्चरल रंगों से। राजस्थानी फोक डांस ने तो सबका मन मोह लिया। और फिर आया ट्रिप का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था। एक ऐसा खाना जिसे अमर शायद ही कभी भूल पाए। जी हां, वो शाही दावत थी। दाल बाटी चूरमा। जरा सोचिए, मसालेदार दाल, घी में तरबतर करारी बाटी और साथ में वो मीठा मीठा चूरमा। क्या कॉम्बिनेशन है! अमर के लिए तो जैसे कोई सपना ही सच हो गया था। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा भी है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे टेस्टी खाना था। वाह! अच्छा, तो लिफाफे के अंदर की दुनिया तो हमने देख ली, मतलब जयपुर घूम लिया। पर वो लिफाफा खुद, वो कैसे सफर करता है? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस चिट्ठी की अपनी जर्नी को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज की ईमेल और व्हाट्सएप की दुनिया में हम शायद ही सोचते हैं, है ना? कि भाई कागज का एक छोटा सा टुकड़ा सैकड़ों किलोमीटर दूर बिल्कुल सही पते पर पहुंच कैसे जाता है। ये पूरा प्रोसेस आप जानते हैं, एक रिले रेस जैसा है। अमर ने चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की, फिर पोस्टमैन ने उसे आगे बढ़ाया, फिर सॉर्टिंग करने वालों ने उसे सही रास्ता दिखाया और आखिर में डेस्टिनेशन वाले पोस्टमैन ने उसे मंजिल तक पहुंचाकर यह रेस पूरी कर दी। और इस पूरी रेस में जो सबसे जरूरी गाइड है वो है पिन कोड। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक मैप है, एक सीक्रेट कोड है जो ये पक्का करता है कि चिट्ठी कभी रास्ता ना भटके। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। मान लेते हैं अमर के पिताजी का पिन कोड है 32001। अब इसमें हर एक डिजिट का अपना एक मतलब है। सबसे पहला नंबर यानी 3 ये बताता है कि चिट्ठी किस स्टेट में जानी है। इस केस में राजस्थान। ये पोस्टल सिस्टम के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा हिंट है। उसके बाद के जो 2 नंबर हैं 02, वो उस स्टेट के अंदर के डिस्ट्रिक्ट को बताते हैं। तो अब हमारी चिट्ठी सैकड़ों में से एक खास जिले की तरफ बढ़ चुकी है। और फिर आते हैं आखिरी 3 नंबर 001। ये उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस खास पोस्ट ऑफिस की पहचान है जहां से चिट्ठी अपने आखिरी पते पर पहुंचेगी। है ना सिंपल, लेकिन कितना ब्रिलियंट सिस्टम। तो अमर की चिट्ठी का ये पूरा सफर समझने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। आज की इस फास्ट फॉरवर्ड इंस्टेंट मैसेजिंग वाली दुनिया में क्या इन खतों की, इन चिट्ठियों की कोई जगह बची है? जरा सोचिए, कोई ईमेल या टेक्स्ट मैसेज कितनी जल्दी आता है और कितनी ही जल्दी भुला दिया जाता है। लेकिन एक चिट्ठी, उसे तो सहेज कर रखा जाता है ना? बार बार पढ़ा जाता है। वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक एहसास होता है जिसे हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं।
और शायद यही इस पूरी बात का निचोड़ है। जैसा कि हमें इस कहानी से पता चलता है कि आजकल भले ही ऐसी चिट्ठियां कम लिखी जाती हैं, पर इसीलिए तो वो और भी स्पेशल हो जाती हैं। जो चीज़ रेयर होती है वो खास तो होती ही है। तो अगली बार जब मन में कोई बहुत खास बात आए तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, क्या वो बात इतनी स्पेशल है कि उसे स्याही, कागज़ और एक स्टैम्प की इज्जत दी जाए? क्या पता इसका जवाब आपको भी हैरान कर दे।